Assalamu alaikum students, how are you all? First of all, many happy Independence Day to all of you, as tomorrow is 14 August, so I'm wishing you in advance. Okay, students, let's start today's lecture. We are continuing our unit number 6, States of Matter. In the last week, we have discussed the three states of matter and their compositions, their characteristics, and now today we have to discuss that properties which cause the change of the states. मतलब अगर सॉलिड है तो सॉलिड में ऐसी कौन सी कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं कि वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है, या लिक्विड में ऐसी कौन सी कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं जो कि गैस में उसको कन्वर्ट कर रही हैं, या फिर सॉलिड टू गैस कन्वर्जन। तो अब ये जो स्टेट्स की कन्वर्जन्स हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इनमें कौन कौन से प्रोसेसेस अप्लाई होते हैं, उन प्रोसेस को आज हमने डिस्कस करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म, मेल्टिंग। अच्छा, मेल्टिंग एक ऐसी स्टेट है जो कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन करवा रही है। अच्छा, एडिंग एनर्जी टू आइस रेजेज इट्स टेम्परेचर। अगर हम आइस को थोड़ी देर नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दें, अपने रूम टेम्परेचर पे रख दें, तो डेफिनेटली इट विल बी गोइंग टू स्टार्ट मेल्टिंग। ऐसा होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। डेफिनेटली जो फ्रीज़र का टेम्परेचर है वो लेस होता है, ठीक है, और जब हम उसको रूम टेम्परेचर पे प्लेस कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर राइज़ होता है। तो यहाँ पे क्या बात समझ में आई कि जिस तरह से टेम्परेचर उसको ज़्यादा प्रोवाइड हो रहा है, उसकी स्टेट में चेंज आ रहा है। तो हीट एनर्जी प्रोवाइड करने से आपकी स्टेट में चेंज आ रहा है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मेल्टिंग। As the temperature increases, the particle energy increases. When a certain temperature is reached to 0 degree Celsius, the ice melts. अच्छा, कह रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से बेसिकली हुआ क्या? हुआ ये कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो डेफिनेटली राइज कर गई। अब मतलब कि पार्टिकल्स के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो इजीली मूवमेंट करवा सकते हैं। तो हीट एनर्जी प्रोवाइड होने की वजह से जो उनके अंदर मूवमेंट अकर हुई, उसकी वजह से चेंज ऑफ स्टेट अकर हुआ। एज़ वी हैव ऑलरेडी नोन कि जब सॉलिड में जो है मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नहीं है, जब वो लिक्विड स्टेट में होता है तो उसमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो सकती है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी राइज हो गई बेसिकली। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को कहते हैं जिस टेम्परेचर पे एक सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इट इज़ नॉट दैट टेम्परेचर कि जब आपका पूरा जो सॉलिड है वो कन्वर्ट हो गया है, नहीं। जिस पॉइंट पे उसने मेल्ट होना स्टार्ट किया है, दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज़ नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। तो जो हमारा आइस होता है, आइस के जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो उसका टेम्परेचर होता है, दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। 0 से उसको ज़रा सा भी राइज मिलता है तो वहाँ पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट इज़ अ फिज़िकल प्रॉपर्टी, इट इज़ अ फिज़िकल चेंज, ठीक है। यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन अगर नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड हुई है और हीट एनर्जी की वजह से उसमें चेंज आया है। सो दिस इज़ द फिज़िकल प्रॉपर्टी। अच्छा, डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स। कह रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि सबके मेल्टिंग पॉइंट्स और जो है जो उनके टेम्परेचर्स हैं वो सेम हो। टेम्परेचर्स डिफ़र करते रहते हैं। आइस का टेम्परेचर कुछ और होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम किसी और सब्सटेंस को मेल्ट करवाना चाह रहे हैं तो उनका टेम्परेचर कुछ और होता है। मर्क्यूरी का टेम्परेचर कुछ और होता है, और भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें मेल्टिंग पॉइंट्स हमारे चेंज होते रहते हैं। मेल्टिंग इज एंडोथर्मिक, एनर्जी इज गेन्ड बाय द सब्सटेंस। अच्छा, हीट एनर्जी जब प्रोवाइड होती है ना, तो दो टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं, या तो वो एंडोथर्मिक होता है या फिर वो एक्सोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक का मतलब ये है कि जो एनर्जी है वो सब्सटेंस में गेन हो रही है, मतलब वो उसको कैच कर रहा है, जिसकी वजह से उसमें चेंज ऑफ स्टेट अकर हो रहा है। जबकि एक्सोथर्मिक में ये है कि उसमें से हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है, मतलब कि रिमूव हो रही होती है। पर यहाँ पे तो इंट्रोड्यूस हुई है ना। इंट्रोड्यूस किस वजह से कह रहे हैं हम? क्योंकि उसमें टेम्परेचर का राइज आया है। सो दिस इज़ योर मेल्टिंग पॉइंट। हेयर इज़ द पिक्टोरियल फॉर्म, लाइक एडिंग एनर्जी टू अ सॉलिड कैन क्रिएट अ लिक्विड। तो हीट एनर्जी की वजह से वो अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मेल्टिंग, मेल्टिंग ऑफ अ चॉकलेट एंड मेल्टिंग ऑफ अ वैक्स, जो हमारा मोम होता है।
एंड मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स, आपने जो है वो अक्सर ये चीज़ें सुनी होंगी, और अब तो ये चीज़ें हम बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि पूरे मतलब वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो जो भी ग्लेशियर्स हैं वो बहुत रैपिडली कभी कभी जो है वो मेल्ट हो रहे होते हैं, और वजह उसकी यही है कि जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर है उसमें राइज़ आता है। तो ग्लोबल टेम्परेचर की राइज़ की वजह से जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं।